हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द सिविल वॉर के बारे में। व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, द रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेक अप, सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। बोल्शेविक्स ने जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑर्डर किया तो रशियन आर्मी जो है वो टूट सी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोल्जर्स हैं वो ज़्यादातर पीजेंट्स थे। आप लोगों को याद होगा कि कहा गया था कि जितने भी एबल बॉडीड पर्सन हैं वो सारे के सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए आ जाएं। तो इसी की वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं वो सोल्जर्स बन गए थे। अब जैसे ही उनको पता लगा कि लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो वो अपने घर पे जाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि उनको भी उनके हिस्से की लैंड मिले एंड इसलिए वो चले भी गए, वो डिजर्टेड हो गए। नॉन Bolshevik socialists, liberals, and supporters of aristocracy condemned the Bolshevik uprising. अब जितने भी नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, यानी कि वो सोशलिस्ट तो थे बट वो बोल्शेविक्स के साथ नहीं थे, लिबरल्स थे एंड ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर्स थे वो सारे के सारे ही इस बोल्शेविक के अपराइज को यानी कि इस रिवोल्ट को कंडेम कर रहे थे। एंड देन देयर leaders moved to the South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks, the Reds. During 1918 and 1919, the Greens यानी कि Socialist Revolutionaries and the Whites यानी कि Pro-Tsarist यानी कि जो लोग सार को फेवर करते थे, controlled most of the Russian Empire. अब ऐसे में क्या हुआ कि जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे एंड जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे वो सारे के सारे मूव कर गए साउथ रशिया में एंड उन्होंने वहां पे जाके अपने ट्रूप्स यानी कि अपनी जो आर्मी है, अपनी जो मिलिट्री है उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया ताकि वो रेड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। ये रेड्स कौन है? बोल्शेविक्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि 1918 में एंड 1919 में जो ग्रीन्स हैं यानी कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं जो कि बोल्शेविक्स के खिलाफ हैं, जो इनके ऑपोजिशन में हैं, एंड जो वाइट्स हैं यानी कि जो प्रो सारिस्ट हैं, उन्होंने ज्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, 1917 में किसने किया था? बोल्शेविक्स ने। 1918 एंड 19 में किसने किया? ग्रीन्स ने एंड वाइट्स ने। और ऐसा क्यों हो पाया था? बिकॉज दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि ग्रीन्स एंड वाइट्स जो हैं इनको बैकअप मिला हुआ था फ्रेंच गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से एंड जापानीज गवर्नमेंट्स या फिर इनकी ट्रूप्स से, इनकी आर्मी से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चारों कंट्रीज ही कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, यानी कि ये लोग प्रॉफिट्स पे काम करते हैं, लेकिन जो रशिया है वो सोशलिज्म पे काम कर रही थी। तो इन लोगों को टेंशन हो गई थी, इन कंट्रीज को टेंशन हो गई थी कि कहीं हमारे यहाँ पे भी सोशलिज्म को अपराइज ना मिल जाए। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने सोशलिज्म को सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए इन दोनों का बैक करना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन्स एंड वाइट्स का बैक करना स्टार्ट कर दिया। एज दीज ट्रूप्स एंड दी बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, banditry and famine became common. अब क्या हो रहा था कि ये सारे के सारे ट्रूप्स जो हैं एंड जो बोल्शेविक्स हैं वो आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में क्या हो रहा था? सिविल वॉर हो रही थी। सिविल वॉर में क्या हो रहा था कि जो दुकानें हैं, मॉल्स हैं या फिर जितने भी बेकरीज हैं उनको लूट किया जा रहा था, उनको बैंडिट्री किया जा रहा था। बैंडिट्री का मतलब होता है कि सोचा समझा क्राइम करना। ठीक है, एंड फेमाइन जो है वो भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था, यानी कि जो भुखमरी है वो भी काफी ज्यादा कॉमन हो गई थी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड्स। अब इस राज में क्या हुआ था? जब 1918 एंड 1919 का टाइम आया था तो वो लोग जिन्होंने 1917 में नोबिलिटी की लैंड को सीज कर लिया था, अब वाइट्स लोग जो हैं वो उनके साथ हार्श स्टेप्स उठा रहे थे। Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो नॉन बोल्शेविक्स हैं उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। अब by January 1920, the Bolsheviks controlled most of the
फॉर्मर रशिया। लेकिन जनवरी 1920 आते आते जो बोल्शेविक्स हैं उन्होंने रशियन एम्पायर को ज़्यादातर कंट्रोल कर लिया था। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज दे सक्सीडेड ड्यू टू cooperation with non-Russian nationalists and Muslim jihadists। अब ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि जो बोल्शेविक पार्टी है उन्होंने कॉपरेशन कर लिया था नॉन रशियन नेशनैलिटीज, यानी कि जैसे इंडियंस हो गए, अफ्रीकन हो गए, ठीक है, इन लोगों के साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन किया। एंड जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ भी इन्होंने कॉपरेशन किया। मुस्लिम्स भी कौन से? जो कि जारिडिस्ट थे। जारिडिस्ट का मतलब वो लोग जो कि इस्लाम की मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, ठीक है, तो उनके साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक। लेकिन ये जो कॉपरेशन है ये वहां पे वर्क नहीं हो पाई जहां पे जो रशियन कॉलोनिस्ट हैं उन्होंने अपने आप को ही बोल्शेविक्स बोलना स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसा क्यों हो रहा था? दिक्कत क्या थी? इन खिवा इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो बोल्शेविक्स हैं ये तो क्या करते थे, जो बोल्शेविक की पार्टी होती थी वो अपनी सीक्रेट पुलिस के थ्रू जो इनके खिलाफ लोग बोल रहे होते थे उनको कैप्चर करवा लेते थे। एंड देन उसके बाद जो भी चीजें होती थी वो लीगल दिखाई देती थी, ठीक है। लेकिन जो ये लोग थे जिन्होंने अपने आप को ही बोल्शेविक बोलना स्टार्ट कर दिया था, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग ब्रूटली अपने लोकल नेशनलिस्ट को ही मारे जा रहे थे, उनका मैसेकर किए जा रहे थे। ऐसा क्यों? उनको ऐसा लगता था कि जितने भी लोकल नेशनलिस्ट हैं जो कि सोशलिज्म के फेवर में नहीं हैं वो सारे के सारे मारे जाने चाहिए। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने सोशलिज्म को डिफेंड करते करते अपने आप को बोल्शेविक कहना स्टार्ट कर दिया एंड ब्रूटली अपने जो लोकल नेशनलिस्ट हैं यानी कि जो रशियंस हैं उन्हीं का कत्ल करना स्टार्ट कर दिया। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट द बोल्शेविक about what the बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। अब ऐसे में एक सिचुएशन जो है वो कंफ्यूजन वाली पैदा हो गई। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो बोल्शेविक गवर्नमेंट है वो दिखाना क्या चाहती है, मतलब वो हमारे देश के साथ है, वो हमारे देश के लोगों के साथ है या वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंफ्यूजन है वो भी 1920s में पैदा होने लगी। पार्टली टू रेमेडी दिस द मोस्ट नॉन Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union यानी कि USSR। सो अब इस चीज से डील करने के लिए सबसे पहले तो क्या किया गया कि जितने भी नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी यानी कि जो इंडियन थे या फिर जो अफ्रीकन थे या फिर जो अमेरिकन थे उन सबको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। यानी कि उनको कहा कि आप जिस तरीके से अपनी कम्युनिटी को चलाना चाहते हो आप चला सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर बोल्शेविक्स की कोई भी पाबंदी नहीं है। द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922 एंड दिसंबर 1922 तक आते आते जो बोल्शेविक्स हैं उन्होंने अपना रशियन एम्पायर खड़ा कर दिया था। यानी कि बोल्शेविक्स जो हैं जो प्योर वाले बोल्शेविक्स हैं जिन्होंने ये स्ट्रगल किया, जिन्होंने इस चीज को अचीव किया, वो अब दिसंबर 1922 तक वही थे, ठीक है, जो अपने आप को जो सेल्फ क्लेम्ड बोल्शेविक्स थे उनका सफाया कर दिया गया था। उनको समझा दिया गया था कि आप लोगों ने इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of the nomadism। लेकिन अब जो बोल्शेविक्स हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही थी क्योंकि बोल्शेविक्स जो हैं वो अपनी लोकल गवर्नमेंट से कुछ ऐसे काम करा रहे थे जो वो काम नहीं करना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल उनको कहा गया कि आप नोमैडिज्म को डिस्करेज कीजिए। नोमैडिज्म क्या होता है? नोमैड कौन होते हैं? नोमैड वो लोग होते हैं जो के अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए
पूरे साल भर कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं। हिंदी में उनको बंजारे भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि पूरे साल में कहीं ना कहीं मूव करते रहना। इन लोगों का अपना कोई एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। ये डिपेंडेंट होते हैं उन एग्रीकल्चरिस्ट पे जिनके पास ये जाया करते हैं या फिर जिनके नज़दीक से ये गुजरा करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को डिस्करेज करने के लिए बोला गया किसने कहा? बोल्शेविक्स ने कहा। किसको कहा? लोकल गवर्नमेंट को कहा। उनको कहा कि आप इनको डिस्करेज कीजिए। अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनैलिटीज वर ओनली पार्टीज सक्सेसफुल। एंड बोल्शेविक्स के इस एक्टिविटी से जो डिफरेंट नेशनैलिटीज थी वो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने लगी, बोल्शेविक्स को विन मिली, एंड वो ओनली पार्टी ऐसी थी जो कि रशिया में सक्सेसफुली चल रही थी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि बोल्शेविक्स ने आगे आने वाले सालों में रशिया को और किस तरीके से सोशलिस्ट बनाया। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।